हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, कोई कमरा ऐसा है कि जो बिल्कुल अंधेरा है, उसमें आप जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो है आपके जो लाइट का स्विच है उसे ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब होता है जो हमारे कमरे में मौजूद है वह दीप्त हो जाता है, प्रकाश देने लग जाता है और पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रकाश की, तो यहाँ पे प्रकाश क्यों आया, बल्ब आपका दीप्त हुआ। क्यों हुआ, आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यानी बिजली आई, और बिजली आने के कारण क्या हुआ, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है करंट, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अब अगर हम नेचुरली देखें या आप प्राकृतिक रूप में देखें, तो आपने जो है तड़ित झंझा देखी होगी, बिजली गिरती है, बिजली गिरते हुए देखी होगी। जब जो है बहुत आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि बादल गरगराते हैं और साथ ही साथ बिजली गिरती। तो नेचर में जब भी हम जो है लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आपके बादल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण वो क्या करते हैं, चार्जेस रिलीज करते हैं, आवेश वहां से प्रवाहित होते हैं और हमारा जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, वहां से वो गुजरता है, जो कि हमें लाइटनिंग के तौर पे दिखता है। तो यहाँ पे हम एक जो है कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि बेसिकली जब हम अपने जो है वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल में जब बिजली गिरती है तो हम क्या कहते हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, आवेश प्रवाहित। तो यही जो है आपकी बिजली या जो आपकी विद्युत धारा है वह क्या है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आवेश का प्रवाह ही क्या है, आपका विद्युत धारा। अब जैसे कि हमने अभी एक उदाहरण देखा था, हमने क्या किया, हम एक अंधेरे कमरे में आए, हमने स्विच ऑन किया और बल्ब दीप्त हो गया। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, आवेश जो है आपके सर्किट में प्रवाहित होने लगे, बल्ब तक पहुंचे और बल्ब क्या हो गया, दीप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो आपके आवेश का प्रवाह हुआ। ठीक है, आपका जो है आवेश यहाँ पे चलने लगे, प्रवाहित होने लगे। ठीक है, तो यही आप क्या कहलाते हो, आप क्या कहते हो उसे, यही आपकी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा कहलाती। अब हम विद्युत धारा की एक टेक्निकल जो है डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, चार्जेस फ्लो करने लगे, आवेश प्रवाहित होने लगे और क्या हुआ, आपका जो है बल्ब दीप्त हो। अब ये जो आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, आवेश का जो प्रवाह है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। और टेक्निकली हम क्या कहते हैं, किसी समय पर, ठीक है, किसी समय पर जो है आवेश का जो प्रवाह है वह विद्युत धारा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, एक क्या है हमारे पास, एक चालक है, कंडक्टर है। और आप क्या जानते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, यानी आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपके कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनसे जो है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्यों हो पाता। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा या हम ये जानते हैं
कि जो आपके चालक होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, या वो एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एक जो विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके चालक होते हैं उसमें आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से कंडक्टर की सतह पर मूव कर देते हैं या चल पाते, आसानी से मूव कर लेते हैं या चल पाते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं, आगे जो है विद्युत धारा के प्रवाहन करते हैं, या इन्हीं के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो चालक होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे कंडक्टर की सतह पर जो है गतिमान होते हैं, चलते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, ठीक है, गतिमान होते हैं, इस तरीके से चलते हैं। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को जो है एक बैटरी से लगा देते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी, यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब इस बैटरी के कारण क्या होता है, आपने पढ़ा है कि करंट फ्लो करने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तब वो फ्लो कर। अब जैसे ही यहाँ पे क्या किया, हमने बैटरी यहाँ पे लगाई तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर की तरफ गति करने लगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। इस एरिया में एक यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे वही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है, यानी धारा कहलाता है। तो धारा या विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेशियो है Q और T का, या आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने जो है आवेश प्रवाहित होंगे, यही क्या कहलाता है, यही आपकी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, I से डिनोट करते हैं। तो आपका जो करंट है वो क्या है, बेसिकली Q और T का रेशियो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उनका जो रेट होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब अगर हम I बराबर Q अपॉन T की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका करंट होता है वो बेसिकली एवरेज करंट को दर्शाता है, औसत धारा को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट पर अगर हम धारा निकालना चाहते हैं तो वो आपका कैसे आता है, वो आपका आता है डेल क्यू अपॉन टी से, यानी किसी छोटे से टाइम पर कितने आवेश प्रवाहित होंगे तो उनकी भी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो यही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है किसी एक इंस्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए, विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो विद्युत धारा क्या है, ये जो है जो विद्युत आवेश है उनके प्रवाह का जो है रेट, ठीक है, उनके फ्लो का रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है, यानी आवेशों के प्रवाह की दर। The directed rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is known as electric current. क्या कहा है, कहा ये गया है, क्या कहा गया है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या है, आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, किसी एक एरिया से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहलाती है। If del Q charges flow in time del T, then current at that time T is, क्या कहा है कि अगर मान लीजिए कि डेल क्यू चार्ज जो है, ठीक है, डेल क्यू चार्ज जो है वो डेल टी पर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, I बराबर डेल
Q अपॉन डेल T। इस तरीके से हम इसे प्रवाह जो है यहाँ पे वो करते हैं। किसी चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की निर्देशित दर को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। यदि डेल ए आवेश डेल टी समय में प्रवाहित होते हैं तो किसी भी समय में जो धारा है वह I बराबर डेल Q अपॉन डेल टी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसे आप नोट करें। ठीक है, अब अगर हम बात करें करंट की, धारा की, धारा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, धारा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि कोई भी आपके पास सर्किट है उसमें धारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो, यानी पॉजिटिव क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव क्या हुआ, लो पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ये प्रवाहित हो। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है उसकी दिशा है, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे 6 एम्पियर 7 एम्पियर। ठीक है, जैसे आप प्रवाह जो है बता। अब यहाँ पे दिशा भी है, ठीक है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक अदिश राशि। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दिशा भी है इसकी, और क्या है, परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी क्या है, ये अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों है, आपने क्लास 11th में जो है वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा है। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशि होती हैं, वो सारी की सारी राशियां वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं। लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं, धारा की बात करते हैं, तो धारा जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। आप जब भी सर्किट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें दो तारे इस तरीके से आ रही हैं और वो यहाँ पे जुड़ गई, तो अगर यहाँ से मान लीजिए I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो नीचे आपके है, यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 हो, यानी आप डायरेक्ट एडिशन करते तो आपका जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि क्यों है, जबकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि ये जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन लॉ जो है आपने पढ़े हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, ठीक है, इसको ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जो है भौतिक राशि है, या ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका दिशा है, ठीक है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अदिश राशि है, तो आपका करंट हो जाए। I is in the direction of flow of positive charge and opposite to the direction of the flow of negative charge. अब क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि जो करंट होती है, करंट की प्रवाह की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होती है, और नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो है, जो उसका प्रवाह है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया। अब ये कैसे कहा गया है, इसे हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, चालक है, जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, एक बैटरी या सेल से जोड़ा है, बैटरी बना देती हूँ, बैटरी या सेल से जोड़ा है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित,
अगर हम यहाँ पे बैटरी में देखें तो जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका अमाउंट ज्यादा। और जब आप ये जानते हैं कि जब भी हम जो है दो डिफरेंट पोटेंशियल्स को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, फ्लो होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टर्मिनल से जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ये हो। वहीं अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की दिशा जो होगी, धनावेशों की दिशा जो होगी वो इधर हो, और जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती है वही आपकी करंट की दिशा होती है। आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा है कि जो आपका करंट होता है, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, तो इसलिए इसकी दिशा यहाँ से इधर होती है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके चार्जेस ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से इनका फ्लो हो। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है उनके डायरेक्शन में होती है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट इसकी है एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट, करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है और इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आपकी विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है। तो अगर हम जो है जो हमारा कन्वेंशनल रूप से देखें, या हमें ये पता है कि जो करंट होती है वो जो है, जो करंट की दिशा होती है वो वही होती है जो कि धनावेशों की दिशा है, या हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके विपरीत दिशा में ही क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने देखा है कि जो आपके घरों में टंकी होती है उसे हम हमेशा हाइट में लगाते हैं। घरों में आपकी टंकी होती है, आपने देखी होगी। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका घर है और जो टंकी होती है उसे हम कहाँ लगाते हैं, छत पे लगाते हैं। अब इस टंकी से क्या होता है, आपके कमरों में जो नल लगे हैं, आपके बाथरूम में, आपके किचन में, वो इससे जुड़े होते हैं। और क्या होता है, टंकी छत पर है, वहां से पानी नीचे आता है और हमारे कमरों तक, हमारे जो बाथरूम है या हमारे जो किचन है वहां तक पहुंच पाता। कभी भी आपने देखा होगा कि टंकी जिनसे आपके जो है नलों के कनेक्शन जुड़े हैं उसे कभी भी नीचे नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर नीचे लगाते तो वहां पे आपको मोटर लगानी पड़ती। बेसिकली देखें तो टंकी आपकी हाइट में होती है। अब जब भी हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जब भी हम हाइट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात। टंकी छत पर है, वहां पे पानी है, तो क्या है, आपकी जो पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हाइट कम होती है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो क्या हो रहा है, पानी जो है छत पर हाई पोटेंशियल से नीचे कमरों के लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ही जो आपकी धारा होती है या करंट होती है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रवाहित हो, वो भी हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल से किधर की ओर जाती है, लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है। और ये जो दिशा होती है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की विपरीत दिशा होती है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत दिशा में हमेशा फ्लो करते हैं। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि करंट की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। और जब भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर से किधर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। क्या कहा है कि जो डायरेक्शन है इसकी विद्युत धारा की जो दिशा है वो कन्वेंशनली कहां से कहां की ओर होती है, वो जो है पॉजिटिव चार्ज की जो दिशा है, धनावेशों की जो दिशा है उसमें होती है। Thus the current in the external circuit is directed away from the positive terminal and towards the negative terminal। इसलिए जो करंट की दिशा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। The electrons would actually move through the wire in the opposite direction। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके विपरीत दिशा में गति करते हैं। विद्युत धारा की दिशा वह दिशा होती है जिसमें धनात्मक आवेश गति करते हैं। इस प्रकार बाहरी सर्किट में करंट धनात्मक टर्मिनल या धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर निर्देशित होता है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में तारों के माध्यम से विपरीत दिशा में घूमते हैं या गति करते हैं। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमेशा करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दर्शाए, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व क्या हो, मान लीजिए ये आपका क्या है, चालक है, कंडक्टर है। और कंडक्टर में क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि यहाँ पे इसकी सतह पर मूव कर रहे होते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक बैटरी जोड़ दी और क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी। तो जब भी हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो धारा प्रवाहित हो रही है, किसी एक क्रॉस सेक्शन से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित है। तो इस धारा और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है वह क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। यानी किसी एक एरिया से, किसी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वही क्या कहलाती है, आपकी करंट डेंसिटी यहाँ पे कहलाती है। यानी I/A क्या होता है, J के बराबर होता है, जो कि आपका धारा घनत्व। अब अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या है, एक सदिश राशि है। यानी इसकी क्या होती है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। The current density at a point in a conductor is the ratio of current at a point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point, provided the area is held normal to the direction of the current। क्या कहा है, कहा ये गया है कि किसी भी चालक पर किसी भी बिंदु पर, ठीक है, जो है जो धारा है, धारा और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। और जो एरिया है, एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में ही क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है, यानी धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु पर धारा और उस बिंदु पर चालक के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के अनुपात है, बेशक कि क्षेत्र को धारा के प्रवाह की दिशा के जो है लंबवत रखा जाए। यानी J बराबर I/A होता है आपका, ठीक है, जहां पर J क्या है, आपकी करंट डेंसिटी है और ये क्या है, आपकी एक सदिश राशि है। यानी इस भौतिक राशि की क्या है, दिशा भी होती है
प्लस परिमाण भी होता है, और क्या है ये वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपका धारा घनत्व हो गया, नोट कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम धारा के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हम जो धारा के बारे में पढ़ते हैं तो दो तरीके की हम यहाँ पे धारा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक धारा होती है जो कि समय के साथ कांस्टेंट रहती है, यानी टाइम के साथ क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट करंट कहलाती है। वहीं एक में क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपका जो है धारा में जो है चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, या इसका ग्राफ साइन में होता है इस तरीके से। ठीक है, साइन में होता है, साइन ग्राफ होता है इसका। तो ये क्या कहलाती है आपकी एसी। तो आपके पास दो तरीके की धारा होती है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो है वो आपको बैटरी से, सेल से प्राप्त होती है। एसी करंट जो होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, वो आपके घरों तक जो है आपके जो पहुंचती है, आपके घरों में जो धारा आ रही है, वही आपकी एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो आपका करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के जो आपके पदार्थ हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है। साथ ही साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पढ़ेंगे। अपवाह वेग क्या होता है इसको भी हम जानेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।